तो लास्ट टाइम बात यहाँ समाप्त हुई थी कि नाभि के कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने उनके ऋत्विज लोगों ने एक यज्ञ अनुष्ठान उनसे करवाया और उनके आवाहन से भगवान उनके यज्ञ में प्रकट हो गए। तो फिर नाभि जी की रिक्वेस्ट ऋत्विजों ने उनके सामने रखी कि हमारे जो नाभि जी हैं राजन, वो आपके जैसी संतान चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, भाई मेरे जैसा तो कोई है नहीं, और आप लोगों के जो वचन हैं वो गलत प्रूव नहीं होने चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण तो मेरा ही मुख है। तो फिर मुझको ही आना पड़ेगा। तो मैं ही इनके यहाँ अवतरित हूँगा पुत्र रूप में। तो पैदा हुए नाभि जी, और मेरू देवी जो उनकी वाइफ थी उनके गर्भ से। और पैदा होते ही उनके जो अंग हैं शरीर के, हाथ पैर, उनमें वज्र अंकुश जैसे चिन्ह मौजूद थे, जो ये दर्शाते हैं कि ये बच्चा भगवान विष्णु का ही अवतार है। फिर वो बहुत जल्दी ग्रो हुए, और सभी लोग, प्रजा, ब्राह्मण, देवता, अमात्य लोग, मंत्री लोग, तो उनका जो सुडौल शरीर था, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता, ये सारे गुण ऐसे उनके अंदर प्रकट हुए कि सब लोगों ने यही चाहा कि वही पृथ्वी का अब शासन करें नाभि के बाद। तो क्योंकि सभी श्रेष्ठ गुण उनके अंदर मौजूद थे, तो उनका नाम ऋषभ रखा गया। ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो एक बार इनकी पावर को देख करके, इनकी योग्यता को देख करके इंद्र जी को एज यूजुअल ईर्ष्या हो गई, और उन्होंने इनके राज्य में वर्षा नहीं की। तो इन्होंने कहा, यार तुम मतलब क्यों मजाक कर रहे हो मुझसे। तो उन्होंने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने देश में भरपूर वर्षा करवाई, जल बरसाया। और राजा नाभि जो थे, महाराज नाभि, वो अपनी इच्छा अनुसार पुत्र पा करके बहुत ही अत्यंत आनंदित हो गए, और बच्चे के प्रति प्रेम और उनकी लीलाएं देख करके, उनकी बातें सुन करके, और बस तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़े सुख मानने लगे नाभि जी। और जब देखा कि सभी लोग यही चाहते हैं, प्रजा वर्ग, नागरिक, सभी लोग, कि यही, और ऋषभदेव से सब प्रेम भी करते थे सब लोग, तो उन्होंने उन्हीं का राज्याभिषेक कर दिया ऋषभदेव का, और उनको ब्राह्मणों की देख रेख में छोड़ दिया। यानी कि गाइडेंस उनकी टाइम टू टाइम जो ब्राह्मण लोग हैं वो करते रहेंगे। और अपने आप वो अपनी पत्नी मेरू देवी देवी सहित बद्रिका आश्रम चले गए, और वहाँ अहिंसा वृत्ति से और कौशलपूर्ण तरीके से तपस्या की, समाधि में बैठे, और वासुदेव के नर नारायण रूप की, क्योंकि बद्री नारायण में विष्णु भगवान नर नारायण के रूप में रहते हैं, नर नारायण ऋषि के रूप में, तो उनकी आराधना करते हुए उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। तो राजा नाभि के बारे में ऐसा लोग कहते हैं कि उनके कर्मों का, जो भी उन्होंने यज्ञ हवन पूजा पाठ करवाया, उसका आचरण कौन कर सकता है। उनके कर्मों से संतुष्ट होकर के साक्षात श्री हरि भगवान वही उनके पुत्र हो गए। और उनसे बड़ा ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है
कि जिनकी दक्षिणा से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से साक्षात विष्णु भगवान के महाराज नाभि को दर्शन करवा दिए। तो ऐसा उदार चरित्र, ऐसे उदार कर्म महाराज नाभि के थे। तो फिर ऋषभ देव जी ने जो ये कि ये देश अब ये मेरी कर्म भूमि है, आई हैव टू सर्व दिस नेशन। तो वैसे तो क्योंकि वो भगवान ही थे, भगवान का ही अवतार थे, तो कुछ पढ़ने लिखने की जानने की जरूरत तो उनको थी नहीं। लेकिन क्योंकि ह्यूमन फॉर्म में आए थे, इसलिए लोक संग्रह के लिए, मतलब पब्लिक के सामने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, लोक संग्रह, पब्लिक के सामने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो कुछ वर्ष गुरुकुल में रहे और गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा दे करके फिर उन्होंने गृहस्थ आश्रम के लिए गुरु की अ, आज्ञा ली और फिर देवराज इंद्र की दी हुई एक कन्या जयंती से उन्होंने विवाह किया। और फिर जो भी पुत्र प्राप्ति के लिए जो भी कर्म वेदों में दिए हुए हैं, उनका अच्छी तरह आचरण करते हुए वो उन्होंने अपने ही गुण जैसे 100 पुत्र अपनी पत्नी जयंती के गर्भ से पैदा किए। तो इन 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे महायोगी भरत। वही सबसे बड़े भी थे और सबसे अधिक गुणवान भी थे। उन्हीं के नाम से यो अजनाब खंड जिसको पहले कहते थे, उसको इनके बाद भारतवर्ष कहने लगे। तो ये भारतवर्ष जो नाम पड़ा है हमारे देश का, ये ऋषभ जी के पुत्र भरत जी के नाम पर पड़ा है। तो ये भरत तो सबसे बड़े थे। उनसे छोटे 9 जो थे, नेक्स्ट 9, वो कुशावर्त, इलाव्रत, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पर्श, विदर्भ और कीकट, ये 9 और पुत्र थे उनके। इन 10 के, वो 1 + 9 हो गया। इन 9 10 के बाद नेक्स्ट 9 वो थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये जो 9 थे ये बहुत ही ज्ञानी थे और इनके पूरे जीवन का उद्देश्य भागवत धर्म का प्रचार करने वाले थे और बहुत बड़े ईश्वर भक्त थे ये 9। तो इनका जो ज्ञान की कुछ झलक बाद में 11वां स्कंद जब आएगा तब उसमें जो नारद और वसुदेव का संवाद है उसके रूप में इन 9 की जो शिक्षाएं हैं वो बाद में 11वें स्कंद में बाद में बताई जाएंगी। तो ये बहुत ही बड़े भगवत भक्त और ज्ञानी थे। इनसे छोटे अब 81 और बचे, 81। वो सब जो थे वो निरंतर यज्ञ करने वाले थे, कर्म कांड करने वाले लोग थे और वो पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से वो क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। कर्मों के कारण से उनका वर्ण बदल गया। तो 81 जो थे वो ब्राह्मण हो गए। और भगवान जो ऋषभ देव थे, नाभि के पुत्र, तो यद्यपि वो पूर्ण स्वतंत्र थे, भगवान के अवतार ही थे और कोई भी वर्ldली चीजों से जो अनर्थ परंपराएं हैं उनसे उनका कोई संबंध नहीं था और वो अपने आत्मा के अनुभव में ही रहते थे क्योंकि वो थे ही साक्षात ईश्वर। तो भी
ये सब होते हुए भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शांत, सुहृद और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थाश्रम में लोगों को नियमित किया। मतलब जो भी गृहस्थ आश्रम में कैसा आचरण होना चाहिए उसको उसका पालन करते हुए दूसरे लोगों के सामने एग्जाम्पल रखा आदर्श गृहस्थ का, और गृहस्थ को धर्म, अर्थ, यश, संतान और भोग, सुख और मोक्ष के लिए क्या क्या करना चाहिए ये सिखाया। उसमें लोगों को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि महापुरुष जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए यद्यपि उनको इन चीजों की जरूरत नहीं थी, पर दूसरों के सामने एग्जाम्पल सेट करके उनको भी प्रवृत्ति उस तरफ जगाने के लिए, उन लोगों को शास्त्रोक्त धर्मों का पालन करवाने के लिए वो वैसा आचरण करते थे। तो वो तो वेदों का जो सार है, गूढ़ तत्व है, उन सब चीजों को अच्छी तरह जानते ही थे। इसलिए ये साम, दान एटसेट्रा जो होते हैं अपना यज्ञ हवन में, उनकी कोई खास यूटिलिटी नहीं थी, उनको ये तो पता था। पर फिर भी पब्लिक तो क्योंकि उस हायर लेवल पे है नहीं, वो तो वेदों का रहस्य समझते नहीं, इसलिए उनके लिए वो यज्ञों की विधि विधान से वैसे ही पूजा प्रार्थना करते थे यज्ञ के द्वारा जैसा वेदों में दिया हुआ है, दो इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर हिम। तो उन्होंने अलग अलग देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋत्विज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के जितने यज्ञ होते हैं वो 100 सौ बार उन्होंने सारे यज्ञों को किया, दो इट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर हिम, है ना। तो पब्लिक के लिए, उनको दिखाने के लिए कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। अच्छा, तो भगवान ऋषभदेव का जो शासन था उसमें सभी लोगों का इनका आचरण देख करके भगवान के प्रति दिन दिन अनुराग बढ़ता जाता था। भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति सभी प्रजाजनों के मन में बढ़ती जाती थी, बढ़ती जाती थी। और उनके राज्य में कोई भी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। मतलब जो प्रारब्धवश मिल गया उसी में सभी लोग, सभी प्रजाजन संतुष्ट रहते थे। और कोई भी आकाश कुसुम जैसी चीज अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। मतलब जो अपने आप मिल गया उसी में संतुष्ट है, किसी दूसरे की वस्तु की ओर तरफ कोई देखता तक नहीं था। ऐसा हाई मॉरल कंडक्ट उनके टाइम में रहता था। अच्छा, तो एक बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुंचे और वहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा हो रही थी। उसमें वो पहुंचे और प्रजा के सामने समाहित चित्त यानी कि एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन के साथ विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। मतलब एक ब्रह्म ऋषियों की सभा थी, उसमें ऋषभदेव जी के पुत्र विद्यमान थे। वो जो पुत्र थे वो
प्रेम से भरे हुए थे, सुसंयत थे, यानी कि बहुत कंट्रोल्ड उनके एक्शंस रहते थे, संयमित जीवन था उनका। ये सब था उनके पास ऑलरेडी। फिर भी उनको शिक्षा देने के लिए इस प्रकार ऋषभदेव उपदेश देने लगे। तो यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है और अब ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं और उपदेश देने के बाद वो अवधूत वृत्ति ग्रहण करते हैं। वो इस चैप्टर में अब बताया जाएगा। नेक्स्ट। तो अब ऋषभदेव जी कहते हैं कि पुत्रों, इस मर्त्य लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। मतलब विषय भोग अल्टीमेटली दे लीड टू सफरिंग। तो ये ऐसे ही विषय भोग जो दुख का कारण बनते हैं अल्टीमेटली, उन विषय भोगों को भोगने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। ये जो भोग हैं, सांसारिक भोग, ये तो विष्ठा भोजी सूकर कुकर आदि को भी मिलते हैं, सुअर को भी मिलते हैं। खाने का टेस्ट, सेक्स सेटिस्फेक्शन, तो इसके लिए नहीं मिला है ये शरीर। इसके द्वारा तो दिव्य तप करना चाहिए जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो, और अंतःकरण की शुद्धि होकर के इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। उसके लिए मिला है शरीर ये। तो शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। मतलब जो जैसी संगति हम लोग करेंगे वैसा ही आचरण धीरे धीरे हमारा हो जाएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी संगति में हम रहें। तो अगर महापुरुषों की संगति में रहेंगे, संतों की संगति में रहेंगे, तो वो संग हमको मोक्ष तक, मुक्ति के द्वार तक भक्ति के द्वारा ले जाएगा। अब वही संग अगर जो स्त्रियों का संग करने वाले, उनमें इंटरेस्ट लेने वाले लोगों के अगर संपर्क में रहेंगे तो नरक में पहुंच जाएंगे सीधे सीधे। अच्छा, तो महापुरुषों का संग करना चाहिए, स्त्री संगी कामियों का नहीं। यानी क्या, वर्ldly लोगों का ध्यान वो संग नहीं करना चाहिए। जैसे गुरु जी कहते थे कि अभक्तों का संग मत करो, उससे जो भक्ति भाव है वो कम होने की संभावना ही नहीं है, निश्चित रूप से कम हो जाएगा। तो अभक्तों का संग मत करो, महापुरुषों का करो। तो महापुरुष कौन है, फिर उसको डिफाइन कर रहे हैं आगे कि महापुरुष वो हैं जो समान चित्त हैं, यानी कि सबके प्रति एक ही एटीट्यूड है उनका, एक ही व्यवहार सबके साथ है, परम शांत हैं, मतलब नथिंग कैन डिस्टर्ब देम। कोई फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक कोई भी किसी तरीके की कंडीशन हो, उनकी शांति भंग नहीं होती। वो उस हर अवस्था में शांत ही रहते हैं, क्रोधहीन। क्रोध भी उनको किसी बात पर नहीं आता। वो सबके हित चिंतक हैं और सदाचार संपन्न। महापुरुष को डिफाइन किया है कि महापुरुष वो है जो समान चित्त है, परम शांत है, क्रोधहीन है और सबका हित चिंतक है और सदाचार संपन्न है। उसका जो आचरण है वो सद है, पवित्र है। तो एक तो वो लोग महापुरुष हैं जिनमें ये गुण हो। इनके अलावा वो लोग भी महापुरुष हैं
जो मुझ परमात्मा के प्रेम को ही एकमात्र पुरुषार्थ मानते हैं, जो और कुछ नहीं कर रहे हैं, जो मुझसे ही प्रेम करते हैं। ऋषभ देव जी कह रहे हैं जो मुझ परमात्मा से ही प्रेम, वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, अल्टीमेट थिंग टू डू, जो मानते हैं अपने जीवन में, परम पुरुषार्थ जो इसको मानते हैं, परमात्मा के प्रेम को, और जो केवल विषयों की चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्री से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो, और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हैं। मतलब वर्ldली लाइफ में हमारा एक्शन उतना ही रहे, उतना कर्म रहे, जितने से जीवन निर्वाह हो जाए। विठल रामानुज महाराज कहते हैं कि साधक की मिनिमलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। जितने कम से कम में काम चल जाए उतने से काम चलाना चाहिए। उतना कमाने के लिए जितना एफर्ट करना है दुनिया में, उतना ही लिमिटेड एफर्ट करें। धन दौलत इकट्ठा करने के लिए नहीं, जीवन निर्वाह मात्र के लिए करें, और शेष समय भगवान के स्मरण में लगाएं। तो ऐसे लोग जो मुझ परमात्मा से प्रेम करते हों, इसी को परम पुरुषार्थ मानते हों, और बाकी गेह देह में जिनकी अरुचि हो, मतलब रहते तो है उनमें, लेकिन नॉट आउट ऑफ इंटरेस्ट, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी वहां रहते हैं, और वर्ldली चीजों में उतना ही काम करते हैं जितना जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य अगर थोड़ा भी प्रमादी हो जाए, अलर्ट ना रहे, थोड़ा लेजी हो जाए, थोड़ा विचार चिंतन को स्थगित कर दे, अगर ऐसा प्रमाद आदमी के अंदर पैदा हो जाए, अलर्ट नहीं है अच्छे बुरे को डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो वो कुकर्म में लग जाएगा, और उसकी प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। तो मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब इंद्रियों को तृप्त करने में लग जाता है, डिजायर अनसेटिस्फाइड रह जाती हैं, उसी के कारण से आदमी का पुनर्जन्म होता है। इसलिए ये जो मनुष्य जब प्रमादवश कुकर्म करने लगता है, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए लग जाता है, तो मैं इस बात को अच्छा नहीं मानता, क्योंकि इसी से ये दुखदायक शरीर की प्राप्ति हमें होती है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। मतलब अगर वर्ldली चीजों में लगा रहेगा, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली अपने इनर बीइंग की तरफ देखेगा ही नहीं, अपने आत्म तत्व क्या है इस बारे में विचार करेगा ही नहीं। तो जब तक ये आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, उस अल्टीमेट सोर्स कोई है और उसको मुझको उसका साक्षात्कार करना है, उसको अनुभव करना है, जब तक ये नहीं होता, तब तक वो जो वास्तविक स्वरूप है वो देह आदि के द्वारा छिपा रहता है। मैं और मेरे के भाव के कारण से, कामनाओं के कारण से अपना स्वभाव छिपा रहता है, और जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म वासनाएं भी बनी ही रहती है। मतलब वैदिक अनुष्ठान करते हैं,
यज्ञ हवन करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, किस लिए? सारे यज्ञों में, सारी पूजा प्रार्थनाओं में क्या होता है कि मुझको बल, बुद्धि, ऐश्वर्य, शांति, ये सब मिले। सारी मांग एक्सटर्नल वर्ल्ड की सिचुएशंस को पॉजिटिव बनाने की होती है, सुखमय हो जाए वो उसकी होती है। तो ये जो लौकिक और वैदिक कर्म में है, जो सांसारिक चीजों को पाने के लिए किए जाते हैं, तो ऑब्वियसली कर्म वासना तो बनी ही हुई है। वो कर्म किसी कामना को सेटिस्फाई करने के लिए ही किए जा रहे हैं। लौकिक भी, जैसे नौकरी करते हैं, लौकिक कर्म है। ऐसे पूजा पाठ, यज्ञ हवन करते हैं, वो भी अलग अलग चीजों को पाने के लिए करते हैं। तो जब पाने के लिए कर रहे हैं, लौकिक भी और वैदिक भी, तो ऑब्वियसली कामनाएं तो हैं, कामनाएं बनी हुई हैं। एक सेटिस्फाई होती है, दूसरी, दूसरी सेटिस्फाई होती है, तीसरी, एक के बाद एक कामनाएं आती जाती हैं। और उससे लौकिक वैदिक कर्म चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, मरते टाइम तक चलते जाते हैं सब। और जब ये ऐसा चलता रहेगा, लौकिक और वैदिक कर्म में आदमी फंसा रहेगा, तो फिर इसी के कारण से देह बंधन की प्राप्ति होती है। और फिर जन्म जन्मांतर तक जीव ऐसे ही भटकता रहता है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से काम वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अविद्या है एक्सटर्नल चीजों को पाना, और उससे आत्मस्वरूप ढक गया, चित्त कामनाओं के वशीभूत हो गया, डिजायर, अनएंडिंग डिजायर आती जाती हैं, आती जाती हैं, आती जाती हैं। तो उसके कारण से एक और एक्शन, एक और एक्शन, एक और एक्शन, कर्म के बाद कर्म, कर्म के बाद कर्म, उसी में प्रवृत्त करती रहती हैं वो कामनाएं मनुष्य को। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। क्योंकि जब तक इंद्रियां बहुमुखी रहेंगी, जब तक एक्सटर्नल चीजें एट्रैक्टिव और सत मालूम पड़ती हैं, तब तक कर्मों में प्रवृत्ति बनी रहेगी, मन बाहरी चीजों में उलझा रहेगा, एंड ऑब्वियसली वो भगवान की तरफ नहीं जाएगा, भगवान से उसको प्रेम नहीं होगा। और जब तक मुझसे प्रेम नहीं होगा, वासुदेव से प्रेम नहीं होगा, तब तक देह बंधन से जीव छूट नहीं सकता, कर्म परंपरा में ही बंधा रहे। तो स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, है ना। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, जो भी इंद्रियां चाहती हैं, ना मिले तो परेशानी है ही, मिल भी जाए तो एक टेम्परेरी, मोमेंट्री, एक हल्का सा कुछ अच्छा सा लगता है और तुरंत खो जाता है, तुरंत गायब हो जाता है। तो इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के प्रयास से अल्टीमेटली कुछ मिलता नहीं। तो ये सारी चेष्टाएं मिथ्या हैं, यूजलेस हैं, बिकॉज दे डू नॉट लीड टू सुख, जो थोड़ा लास्टिंग हो, ऐसा सुख उनसे नहीं मिल सकता। जब लास्टिंग नहीं मिलता, वहीं की वहीं इच्छा फिर बनी रहती है। सेटिस्फाई हो जाए तो नेक्स्ट मोमेंट फिर वही है, आज खाना एंजॉय किया, दोबारा फिर वही, दोबारा फिर वही, सेक्स एंजॉय किया, फिर वही, फिर वही, वो सेटिस्फाई होती ही नहीं। तो जो सेटिस्फाई होता ही नहीं, वो मिथ्या है, वो यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। तो जब तक इंद्रियों से लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिलेगी,
ये व्यर्थ है जब तक ऐसा अनुभव नहीं होगा, तब तक उन्हीं में डूबा रहेगा। और उन्हीं में डूबा रहेगा तो आत्मस्वरूप की स्मृति खो जाएगी, अंदर की तरफ नहीं देख पाएगा। और फिर वो अज्ञानवश विषय प्रधान ग्रह आदि में आसक्ति रहेगा और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। लोग बिल्कुल, हम लोग भी उसी एज में आ रहे हैं, अभी बूढ़े हो गए हैं, तो लास्ट मोमेंट तक भी घर गृहस्थी की चिंता लगी रहती है, लगी रहती है, जबकि ना करना है ना कुछ धरना है, खाली बैठे हैं, पर चिंता लगी रहती है, इन्वॉल्वमेंट लगा रहता है। तो कहते हैं कि जो गृहस्थाश्रम है, इसमें जो दाम्पत्य जीवन है, इसमें जो पुरुष स्त्री का संबंध है, इसको पंडित जन हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद्य ग्रंथि कहते हैं। मतलब मेन जो हृदय ग्रंथि हो तो आप लोग जानते हैं, मैं और मेरे का भाव, वो तो मेन हृदय ग्रंथि है। पर सेकंड जो हृदय की ग्रंथि है, जिससे छूटना बहुत मुश्किल है, वो पति पत्नी का संबंध है। उससे ज्यादा क्लोज कुछ नहीं होता। सारी माँ लोगों को, सास लोगों को यही समस्या होती है कि बच्चे की हो गई शादी, बच्चा अब उधर ही उलझ गया, इधर देखता ही नहीं। तो वो पति पत्नी का संबंध, वो स्थूल और दुर्भेद्य ग्रंथि है, बहुत पावरफुल है, दैट ट्रांसेंड्स ऑल अदर रिलेशनशिप्स। उसके सामने फिर कुछ और दिखाई नहीं पड़ता। तो ये एक ग्रंथि मैं और मेरे के भाव की शरीर और बाकी आसपास की चीजों के लिए पहले से थी ही। गृहस्थ आश्रम में एक दूसरी ये आ जाती है ग्रंथि, पति पत्नी के संबंध की। और इस कारण, इन दो ग्रंथियों के कारण से देह और इंद्रियों आदि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि में मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासना में पड़ी हुई है दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं की पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है। मतलब विद एक्सपीरियंस, विद सम साधना, जैसे जैसे कर्म की वासना समाप्त होती है, डिजायर्स कम होना शुरू होती हैं, तो ये हृदय की ग्रंथि ढीली हो जाती है। और फिर वो पति पत्नी के संबंध भी, वो भी जरा हल्का पड़ जाता है, उतना ज्यादा बंधन का कारण नहीं रहता अल्टीमेटली। और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। तो हृदय ग्रंथि का ढीला होना, एक्सटर्नल चीजों से छूटना, इसी के द्वारा अहंकार समाप्त होता है, मैं भाव समाप्त होता है, और उसी से भगवान के परम पद को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्व गुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से। तो अब बता रहे हैं कि यह हृदय ग्रंथि कैसे छूटेगी, आदमी परम पद को कैसे प्राप्त करेगा। तो अब उसके लिए बता रहे हैं। तो फिर वो बहुत सारे हैं, सेवरल डजन रूल्स हैं, जिनको फॉलो करेंगे तो हृदय ग्रंथि छूटेगी और परम पद को प्राप्त करेंगे। तो क्या क्या है वो, अब एक एक करके गिनवा रहे हैं वो। तो ऐसा व्यक्ति जो संसार सागर से पार होने में कुशल है, जिसके अंदर धैर्य है,
उद्यम जो इसके लिए हार्ड लेबर कर सकता है, साधना नियमित रूप से कर सकता है, उद्यम है उसके अंदर, और सत्व गुण विशिष्ट है, उसका मन सात्विक है। राजसिक यानी कि अर्ज फॉर एक्शन नहीं है उसमें, तामसिक मोह आदि नहीं है उसके अंदर। तो ऐसा जो आदमी है जो संसार सागर पार होने में कुशल है, उसको क्या करना चाहिए? मतलब ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बाद व्हाट नीड्स टू बी डन इज, भगवान में भक्ति भाव रखना चाहिए, पहली बात। और मेरे परायण रहे, मतलब डेडिकेट्स एवरीथिंग टू मी। तृष्णा के त्याग से, डिजायर्स जो है उनको गिव अप करना। सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहने से, सुख और दुख में समभाव रखें। आते हैं, प्रारब्ध बस आते रहते हैं जाते रहते हैं, व्हाट हैव आई टू डू विद देम। तो इनको द्वंद्वों को सहने से जीव को सभी योनियों में दुख उठाना पड़ता है, इस विचार से कोई भी शरीर ग्रहण करेगा, किसी भी योनि में जाएगा, तो वहां दुख ही मिलेगा। इस चीज के प्रति माइंड में अवेयरनेस है, इस पर विचार करता है वो, कि जैसे इस जीवन में एक के बाद कुछ डिफिकल्टीज आती जाती हैं, ऐसी सबके जीवन में आती जाती हैं। आसपास सब लोगों के घरों में वही स्थिति है, हर दूसरी योनि में भी वही स्थिति है। इस पर विचार करने से, इसको विचार करता है कि यही दुख का कारण है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तत्व जिज्ञासा मतलब परमात्मा का स्वरूप क्या है, इसको जानने की इच्छा। तप से, तपस्या, तप का मतलब चीजों को एज सच एक्सेप्ट कर लेना, वही एक बड़ी तपस्या है। कोई शिकायत का भाव न उठे किसी परिस्थिति में, यही तपस्या है। सकाम कर्म के त्याग से, तो देखो पूरे वेदों में सिर्फ सकाम कर्म दिए हुए हैं, और यहां कहते हैं कि अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो सकाम कर्म से नहीं होगी, वो सकाम कर्म के त्याग से। जैसे गोंदावलेकर महाराज जी बार बार कहते हैं कि अगर किसी संत के पास कोई कामना मन में छिपा करके तुम जाते हो, तो वो संत के पास जाना नहीं है, सकाम है वो, उससे कुछ नहीं मिलेगा। तो सकाम कर्म के त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, जो भी काम करते हैं एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी इन दिस वर्ल्ड, वो भगवान की ही प्रेरणा से, भगवान के लिए ही हो रहा है। उन्हीं से स्किल मिलती है, उन्हीं से स्ट्रेंथ मिलती है, उसी से प्रेरणा मिलती है, सब कुछ उन्हीं का है। तो ये सब कुछ कर्म जो है, ये भगवान ही करवा रहे हैं, उन्हीं के लिए हो रहे हैं। मैं तो यहाँ बीच में ऐसे ही हूँ, इंस्ट्रूमेंट। मेरे लिए सब कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, वैर त्याग से, समता से, सबके प्रति समभाव हो, शांति से, और शरीर आदि, शरीर घर आदि में मैं और मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से। त्याग भले ही ना पाओ, घर को, शरीर को त्यागे बिना, त्यागने की इच्छा है, त्याग किया नहीं है। तो मैं शरीर और घर आदि में मैं और मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, नॉर्मल कोर्स में शरीर के साथ मैं भाव बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है।
सिर्फ सोचने से छूट नहीं जाएगा, थोड़ी भी परेशानी शरीर में होगी तो एकदम पकड़ लेगा। लेकिन ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, इस विचार को कि मैं इस शरीर को अपना नहीं समझना चाहता, तो त्यागने की इच्छा हो, भले ही त्याग ना हो, तो यहां कहते हैं कि घर और शरीर आदि में मैं और मेरे पन को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, जैसे भागवत को ही हम पढ़ रहे हैं तो अध्यात्म शास्त्र का अनुशीलन ये हो रहा है, एकांत सेवन से, ज्यादा से ज्यादा समय जितना मिल सके एकांत में रहें। एकांत का मतलब जंगल में नहीं, अपने कमरा एक बंद किया, उस कमरे में अकेले बैठे हैं, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से। मतलब बहुत बार जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं या किसी सत्पुरुष के वचन सुनते हैं, तो हो सकता है अपेरेंटली हमको वो ठीक न लगे, हमारी जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, हमारा जो इवोल्यूशन की स्टेज है, उसके हिसाब से बहुत सी चीजें हो सकता है शास्त्रों में, और जो गुरुजन कहते हैं, संत जो कहते हैं, हो सकता है हमको वो ठीक न लगे, लॉजिकली अपील ना करें, तो भी ये समझ करके कि वो सत्य ही है, सिर्फ मुझको समझ नहीं आ रहा है, वो दूसरी बात है। ऐसी श्रद्धा चाहिए शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि से रखने से। शास्त्र में जो लिखा है सब करेक्ट है, सत्पुरुष जो कह रहे हैं वो सब सत्य है, सिर्फ मुझको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन है सत्य। तो ऐसा मन में विचार कि ये सत्य है जो इस शास्त्र में लिखा है, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, यानी कि जो ड्यूटी है वर्ल्डली लाइफ की, उनको सावधानी से करते रहना, वाणी के संयम से। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्ल्डली ड्यूटीज हैं उनको इग्नोर नहीं करना है। गोंदवलेकर महाराज भी लोग कहते हैं कि, बार बार कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत से, विद फुल स्किल्स उसको करो अच्छी तरह। और जो सांसारिक चीजों को ठीक से नहीं कर सकता, परमार्थ की प्राप्ति का कोई चांस ही नहीं है उसका, तो ड्यूटीज हैव टू बी प्रॉपरली परफॉर्म्ड। तो घर द्वार के प्रति जो ड्यूटीज हैं, विदाउट अटैचमेंट, और बैक ऑफ माइंड में हमेशा भगवान रहें, और उस कर्म को पूरे श्रद्धा से अच्छी तरह संपन्न करना है, पूर्ण करना है, छोड़ना नहीं है। तो घर में जो भी काम है सब करना है, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो साफ साफ बोलता हूं, अब किसी को अच्छा लगे खराब, है ना, तो ऐसा नहीं होता, ये गलत है। तो वाणी का संयम होना चाहिए, इट शुड नॉट हर्ट एनीबॉडी। सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, जो भी हो रहा है, जो भी अलग अलग पावरफुल लोग पूरी दुनिया में कर रहे हैं, लगता है कि वो लोग कर रहे हैं, उसके कारण से कुछ पॉजिटिव निगेटिव फीलिंग्स भी अराइज होती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से वो सब भगवान की ही लीला है। ऑल दोज पर्सन्स हु सीम टू बी पावरफुल, वो पावर किसी की नहीं है,
भगवान की ही सत्ता है, उन्हीं का खेल है। ऐसा देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधन से ये इतनी चीजें फॉलो करके अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। ये जो मेथोडोलॉजी है, इन सब चीजों को जब कोई आदमी फॉलो करेगा तो उसका जो लिंग शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ जो मैं भाव है, जो अहंकार भाव है, उसको डिजॉल्व कर दे, उसको डिसइंटीग्रेट कर दे लिंग शरीर को। वो इन चीजों से हो जाएगा अगर ये सब किया जाएगा जो ऊपर लिखा है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो इन साधनों से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को, वही मैं और मेरे का भाव शरीर और चीजों के साथ, हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा, जो साधनों पर बताए हैं, भली भांति काट डाले। क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, वहीं पर कर्म संस्कार रहते हैं। तो इनको, इस ग्रंथि को काट डाले। और जिन साधनों से ये ग्रंथि काटी है, मैं भाव जिसके कारण से छूट गया है, फिर उस साधन को भी छोड़ दे, साधन को भी पकड़े ना रहे। तो बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल दिया करते थे ओशो कि नाव में बैठ के नदी पार की, अब उतर जाओ नाव से, नाव को सर पे लेके मत चलने लगना आगे। वो साधन था नदी पार करने के लिए, है ना। तो जिस साधन से मुक्त होता है बंधन से व्यक्ति, उस साधन का भी परित्याग कर दे। सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए छत पे, अब सीढ़ी छोड़ दो, नहीं तो छत पर नहीं घूम पाओगे, है ना। ऐसा बोलते हैं। तो तदनंतर साधन का भी परित्याग कर दे। तो फिर आगे ये अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं ब्रह्म ऋषियों की सभा में, ऋषभ देव जी। तो उसमें वो आगे कहते हैं, जिसको मेरे लोक की इच्छा हो, यानी कि भगवान वैकुंठ धाम जो पहुंचना चाहता हो, अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, मतलब मैं प्रसन्न हो जाऊं, उसी के लिए सब कुछ कार्य जो करता हो, वह अगर राजा है, मतलब जिसको मेरे लोक की इच्छा हो, या जो मेरी प्रसन्नता को ही अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ मानता हो, मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को परम पुरुषार्थ मानता हो, उसको क्या करना चाहिए? वो आदमी अगर राजा है तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु है तो अपने शिष्य को, पिता है तो अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे जो मैंने अभी शिक्षा तुम लोगों को दी है। ऋषभ देव जी कह रहे हैं अपने बेटों को। तो राजा हो तो अपनी प्रजा को यह शिक्षा दे, गुरु हो अपने शिष्यों को यही शिक्षा दे, और पिता हो तो अपने पुत्रों को यही शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहे, सुन नहीं रहे हैं बात, तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दे, उनको रोके फ्रॉम गेटिंग इन्वॉल्व इन टू वर्ल्डली एक्टिविटीज। उन्हें विषयासक्त युक्त कर्म कर्मियों में लगाना तो ऐसा ही है, विषयों में आसक्त होने वाले कर्मों में उन लोगों को लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? तो जो आदमी अज्ञान वश
गलत कर्म में इन्वॉल्व है, उस पर क्रोध ना करे। बताने के बाद भी नहीं सुन रहा तो क्रोध ना करे, समझा बुझा करके उसको रास्ते पर लाने की कोशिश करे और उसको कर्मों में प्रवृत्त होने से रोके। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा हुआ कि मनुष्य को, कंधे को, बेचारे को कुएं में ढकेल दिया आपने। इससे भला, हाँ, अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग जानते नहीं है। सब लगे हुए हैं कुछ ना कुछ वर्ल्डली चीजें ऑब्टेन करने में, एक्सटर्नल चीजों को एंजॉय करने में, घूमने फिरने में फालतू लगे हुए हैं। तो उनको ये नहीं मालूम बेचारों को कि उनका कल्याण वास्तव में किस बात में है। इसी से वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में वैर ठान लेते हैं, लड़ने लगते हैं एक दूसरे से, और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस वैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, मत जाओ उधर गड्ढा है गिर जाएगा, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते हुए देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करे। मतलब समझा बुझा करके सही रास्ते पर ज्ञानी पुरुष को प्रयास करना चाहिए, अज्ञानी लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव इष्ट देव नहीं है, पति पति नहीं है। जो भगवत भक्ति का उपदेश देकर के मृत्यु की फांसी से छुड़ाने के लिए भगवत भक्ति का जो उपदेश नहीं देता, ऐसा गुरु गुरु नहीं है, ऐसा स्वजन स्वजन नहीं है, ऐसा पिता पिता नहीं है, ऐसी माता माता नहीं है, ऐसा इष्ट देव नहीं है, और ऐसा पति पति नहीं है। मतलब एवरी वन ऑफ अस, जिसको थोड़ा समझ में आता है कि ये भगवत भक्ति का रास्ता ही दुख रूप संसार से छूटने का उपाय है, उसको, जो इन चीजों से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते कुछ नहीं करते, उनको थोड़ा समझा बुझाकर रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा कह रहे हैं ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को। मैं इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धगम्य नहीं है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। मतलब मुझको समझ नहीं सकते लोग कि मैं क्या हूं। ऋषभ देव कह रहे हैं शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। सात्विक गुण में मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे ढकेल दिया है। इसी कारण सत्पुरुष लोग मुझको ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे शुद्ध सत्व में हृदय से उत्पन्न हुए हो। अपने बेटे को कह रहे हैं तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्वमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़कर, ईर्ष्या का भाव छोड़ करके अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है, और यही तुम्हारा प्रजापालन भी है। तो तुमको इंडिपेंडेंटली चलने की जरूरत नहीं है। अपने भाई की सेवा करो,
उनके आदेश के अनुसार सभी कार्य करो। तो जो राजा का प्रजा पालन पालन रूप कार्य है, वो अगर तुम लोग अपने बड़े भाई की सेवा करोगे, उनकी आज्ञा का पालन करोगे, तो प्रजा पालन रूप जो कार्य तुम्हारा है वो संपन्न हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है। मतलब ये जो सब भूतों की अपेक्षा, यानी कि पंच महाभूत, पृथ्वी जल अगन अग्नि, अग्नि एटसेट्रा, वायु, इन पांचों भूतों की कंपैरिजन में वृक्ष 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 श्रेष्ठ है। वनस्पति उससे बेटर है। मतलब वो इवॉल्व फॉर्म है पंच महाभूतों की। वृक्षों से चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु अधिक श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों से प्रमथगण, जो शिव जी के वो रहते हैं अनुचर, प्रमथों से गंधर्व हायर लेवल पर हैं। गंधर्वों से सिद्ध ऊपर हैं। सिद्धों से देवताओं के फॉलोअर किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। और किन्नर आदि से असुर श्रेष्ठ हैं। ये देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हम लोग समझते हैं कि असुर कोई गई बीती चीज है, वो लोअर कैटेगरी की चीज है, और उनको ठीक रास्ते पर लाना हमारा काम है। असुरों और दैत्यों का नाश करना हमारा काम है। यहाँ क्या कह रहे हैं? पशुओं से जस्ट ऊपर मनुष्य है, सबसे लोअर कैटेगरी में है। मनुष्य के ऊपर प्रमथगण, फिर गंधर्व, फिर सिद्ध, फिर किन्नर आदि, उनसे ऊपर असुर, असुरों से ऊपर देवता, देवताओं के ऊपर इंद्र, और इंद्र के से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, दक्ष प्रजापति और दूसरे प्रजापति। और ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हैं उनमें रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं, शंकर भगवान, क्योंकि वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे भी श्रेष्ठ हैं। तो ये हायरार्की उन्होंने की, पंच महाभूत से लेकर के ब्रह्मा जी तक की, ये एक सीक्वेंस बताया है, कैटेगराइजेशन, एक के ऊपर एक। और क्योंकि ब्रह्मा जी भी मुझसे उत्पन्न हुए हैं और वो भी मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हूं। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूं, है ना। तो ये जो बार बार ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ और विष्णु जी भी उनके भक्त हैं कहा जाता है, तो यहाँ ब्राह्मण शब्द से मतलब जो तपस्या, ज्ञान, इन सब चीजों से परिपूर्ण है, उस व्यक्ति को, उस ज्ञानी को, उसको ब्राह्मण कहा जाता है यहाँ। तो वो जो है वो भगवान से भी श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं। फिर ये तो अपने बेटों को एड्रेस करके कह रहे थे ये बातें। फिर जो उपस्थित ब्राह्मण थे उस सभा में, फिर उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि विप्रगण, दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान भी नहीं समझता, फिर उनसे तो अधिक मान ही कैसे सकता हूं? किसी भी दूसरे प्राणी को, न देवता को, न इंद्र को, न ब्रह्मा जी को, न रुद्र को, ब्राह्मणों के समान भी नहीं समझता, उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूं? लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के मुख में अन्नादि आहुति डालते हैं, तो उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूं, वैसी अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। यानी कि ब्राह्मण को जब आप भोजन कराएंगे, उस भोजन से जो तृप्ति ब्राह्मण को होगी, उससे जितनी प्रसन्नता से उस सामग्री को मैं ग्रहण करता हूं जो ब्राह्मण के मुंह में अर्पित की हुई है, वैसी
यज्ञ में डाली हुई सामग्री से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता, उतनी अच्छी तरह उसको स्वीकार नहीं करता। जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि द्वारा मेरी, अब देखो यहां ब्राह्मण किसको कह रहे हैं, यहां डिफाइन किया नीचे, जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है। यानी कि वेद जिनका हृदय है, वेद का जिनको पूरा ज्ञान है, और जो परम पवित्र सत्व गुण सम दम, सम का मतलब मनोनिग्रह, मन पर कंट्रोल, दम इंद्रियों पे कंट्रोल, है ना। तो सम और दम का मतलब मन और इंद्रियों का संयम, उनका दमन। तो कौन है ब्राह्मण? जिन्होंने वेदों को मूर्ति रूप से अपने अंदर धारण किया हुआ है, जो परम पवित्र सत्व गुण सम दम सत्य दया तप तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट कम्स, हर चीज को सह लेना, जो भी निगेटिव हो पॉजिटिव सबको, और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर कौन हो सकता है? तो ब्राह्मण किसको कहते हैं? जिसमें 8 चीजें हों, वेदों का ज्ञान, सत्वगुण, सम दम सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञान। इन 8 गुणों से जो संपन्न है, उस ब्राह्मण से बढ़कर कौन हो सकता है? मैं ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूं। मैं स्वर्ग मोक्ष आदि देने की सामर्थ्य भी रखता हूं, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रह होते हैं। निष्प्रह का मतलब कोई उनके अंदर आसक्ति किसी चीज के प्रति नहीं है, किसी चीज की इच्छा नहीं है, स्पृहा नहीं है। मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रह होते हैं, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिजायर और अटैचमेंट, कि वह मुझसे कुछ भी नहीं चाहते। मैं सब कुछ दे सकता हूं, मैं ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हूं, मैं अनंत हूं, मैं स्वर्ग मोक्ष देने की सामर्थ्य रखता हूं, लेकिन मेरे अकिंचन भक्त मुझसे ये सब कुछ नहीं चाहते। फिर राज्य आदि अन्य वस्तुओं की इच्छा तो कर ही कैसे सकते हैं? पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो। संपूर्ण चराचर भूतों को, चर और अचर, जड़ और चेतन, सभी को, वो सब मेरा ही रूप है, वो सब मेरा ही शरीर है, ऐसा अच्छी तरह समझ करके शुद्ध बुद्धि से पद पद पर एट एवरी स्टेप उनकी सेवा करो। यही मेरी सच्ची पूजा है। पूजा का मतलब फूल पत्ती चढ़ाना नहीं है, ये सबकी सेवा करोगे, वो मेरी सच्ची पूजा है। मन वचन दृष्टि और अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इस प्रकार का पूजन, सब चर और अचर को मेरा ही शरीर समझ करके एट एवरी स्टेप उनकी सेवा करना, ये मेरा पूजन है। इसके बिना मनुष्य अपने महामोह माया काल पास से अपने आप को नहीं छुड़ा सकता। अगर सभी चर अचर को मेरा रूप नहीं देखेगा, मेरा रूप समझ करके और उनकी सेवा नहीं करेगा, तो ये जो माया का पर्दा है, ये जो मोह है माया के द्वारा क्रिएटेड, और उससे जो काल पास में जकड़ा हुआ जीव है, वो अपने आप को कभी नहीं छुड़ा सकता जब तक सभी जड़ और चेतन को मेरा सभी शरीर समझ करके सब में समभाव रख के उनकी सबकी पद पद पर सेवा नहीं करेगा।
तो अल्टीमेट थिंग इज टू कंसिडर एवरीथिंग एज मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड एंड सर्व देम with whatever capabilities God has given us. वही सच्चा पूजन है भगवान का, और उसके सिवाय कोई तरीका नहीं है जो काल पास से छूट सके। कोई व्यक्ति मोह माया से छूट सके, इसी से छूटेगा, और कोई तरीका नहीं। तो यहाँ पर आज विराम देते हैं इसको, और फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम हियर नेक्स्ट वीक। नमस्ते।